गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ संतु जी आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है भगवान हर जीव में है। बिल्कुल सही बात है संतु जी। अगर हम आंखें बंद करके अपने भगवान को याद करें, इसकी सिमरन करें, तो हमें हमारे शरीर के चारों तरफ यही दिखाई देता है, इसी का एहसास होता है। क्योंकि ये निरंकार मालिक, ये भगवान हमारे शरीर के कण कण में बसा हुआ है, चारों तरफ बसा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। ऐसा एक कोई कोना बचा हुआ नहीं है जहाँ ये नहीं है। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। संत एकनाथ बहुत परोपकारी थे। वे महान संत थे, लेकिन उनके आचरण, व्यवहार और वाणी में कोई दिखावा नहीं था। वे मूलतः महाराष्ट्र से थे, परंतु उनके नेक कार्यों की सुगंध पूरी दुनिया में फैली हुई थी। एक बार संत एकनाथ के मन में यह विचार आया कि प्रयाग जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाए और त्रिवेणी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वर में चढ़ाया जाए। उन्होंने इस बारे में अपने साथियों से चर्चा की तो सभी तैयार हो गए। एकनाथ भजन सत्संग करते हुए प्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और उसका पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वर चल दिए। एकनाथ के साथी भजन कीर्तन करते रामेश्वर जा रहे थे। शरीर में थकान तो थी, लेकिन कांवड़ की उमंग उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही थी। चलते चलते वे रामेश्वर के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करने से पहले ही सभी साथियों ने निर्णय किया कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया जाए, और सभी विश्राम करने लगे। एक जगह के नजदीक एक गधा भी लेटा हुआ था। तेज धूप और बीमारी की वजह से उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कुछ दूर चलकर पानी पी सके। एकनाथ और उसके सभी साथियों ने उसे देखा। सभी उसकी ऐसी स्थिति पर चर्चा करने लगे। कोई कहता, भगवान ने ये कैसा संसार बनाया है, इस जीव को जीवन तो दे दिया, लेकिन आज उसे इतनी शक्ति भी नहीं थी कि यह कुछ दूर चलकर पानी पी सके। ऐसे ही दूसरा कहता है कि इसे प्यास लगी है, अगर कोई पशुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था करा दे तो उसे कितना पुण्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस प्राणी के भाग्य में पानी भी नहीं है। सभी अपनी अपनी राय देकर ऐसी स्थिति को कोस रहे थे, लेकिन एकनाथ ने उस गधे की स्थिति देखी और उन्होंने अपने कांवड़ से पवित्र जल का पात्र खोला और उस गधे के मुंह के पास ले जाकर उसे पूरा जल पिला दिया। गर्मी के मौसम में ऐसा पवित्र जल पीकर उस जानवर की स्थिति में सुधार हुआ और वह उठकर चला गया। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू थे। कहा जाता है कि उस समय एकनाथ को ईश्वरीय वाणी सुनाई देती थी, एकनाथ, इस जीव पर दया कर, तुमने महान पुण्य कार्य किया है। तुमने उस प्राणी में साक्षात मेरे ही दर्शन किए हैं। मैं रामेश्वर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी कांवड़ स्वीकार करता हूँ। संतो जी, ये जो आवाज़ थी एकनाथ को अपने चारों तरफ सन्नाटे से सुनाई दे रही थी कि हे प्राणी, तूने जो जीव पर दया की है, तुमने महान पुण्य किया है। तुमने उस प्राणी के साक्षात मेरे ही दर्शन करके ये पवित्र जल उस प्राणी को पिलाकर उसकी जान बख्श दिए हैं। रामेश्वर, एकनाथ, रामेश्वर पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारी कांवड़ स्वीकार करता हूँ। ये सब आवाज़ सुनकर एकनाथ नीचे बैठकर हाथ जोड़कर रोने लगे। संतो जी रोने लगे। संतो महापुरुषों जी, साखी से हमें यही सीख मिलती है कि वास्तव में सभी धर्मों ने माना है कि जीवों की सेवा करनी भी परमात्मा की ही सेवा करना है। तो इस सत्य को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे शीघ्र ही ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हो जाती है
और उसे ईश्वर का दर्शन हो जाता है, उसे ईश्वर की पहचान हो जाती है। तो संतों महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और नई साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।